नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग थोड़ा जो किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ जो ये साजिश हो रही है, स्पष्ट भारतीय जनता दल की साजिश है देश विरोधी ताकतों की। किसान आंदोलन को आगे करके ये देश विरोधी ताकतें अपने 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 मंसूबे क्या है कि भारत को अस्थिरता और माने हिंसा, वो हिंसा तो नहीं, लेकिन अब इसमें वो हिंसा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक आर्थिक जो है वो नुकसान और करोड़ों भारतीय भाई बहनों की परेशानी में झोंकना इस देश को देश विरोधी ताकतों द्वारा, और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि कैसे कैसे इसमें तत्व शामिल हैं और किस तरह ताकतों का समर्थन है और किस तरह की मांग करते हैं वो। जहाँ तक समर्थन का सवाल है, सबसे पहले वो कनाडा का प्रधानमंत्री, जहाँ पर जो कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा है, वहाँ से उस देश का प्रधानमंत्री जो कि ये पूर्णतः भारत का आंतरिक मामला है, उसमें वो दखल देने की जरूरत करता है। अमेरिका में भी खालिस्तान के खालिस्तान के रूप में जो है वो नारे लगते हैं, यानी खालिस्तानी नारे लगते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, और यहाँ भी खालिस्तान के नारे लगते हैं। पाकिस्तान में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जब ये किसान नेता जैसा कि ये पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार के, बता रहे थे कि जब वो जो मांग रखे थे तो उसमें ये भी मांग रखे थे कि जो ये आतंकवादी गतिविधियों में को समर्थन देने में का साथ देने में ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, जैसे जिसमें वो सुधा भारद्वाज, नवलखा या इस टाइप से, और उसमें सर्जिल इमाम और अफजल नहीं, वो उमर खालिद, और उमर खालिद वही है जो कि वो कन्हैया कुमार के
जो 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 कन्हैया कुमार के गिरोह में शामिल था, जिसने नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको छुड़ाने की मांग जो है वो किसान आंदोलन के नेता ने मांग में रखी थी जब वो बात करने गए थे केंद्रीय मंत्रियों के समूह से। ये इन बातों का बताने का तात्पर्य यही है कि इसमें ये जैसा कि भारतीय आवाम ताकत दल पिछले कई रोज से यूट्यूब के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसान आंदोलन बस मुखौटा भर है। इस मुखौटे को पहन करके भारत विरोधी ताकतें अपने मंसूबों को, यानी भारत को नुकसान पहुंचाने की, जब भी उनको मिलता है तो हिंसा भी करवाते हैं, बसें भी चलवाते हैं और देश को अस्थिर करने की साजिश करते हैं। इस बार भी जो है वो आर्थिक माने वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड, और उससे भी बड़ी बात कि 2 करोड़ लोग दिल्ली वासियों का जीवन भी जो है वो नरक बना दिया है। जो है वो यानी इन ताकतों ने 2 करोड़ तो दिल्ली के वासी हैं और आसपास को के जोड़ लीजिए तो कई करोड़ लोगों का जीवन जो है वो नरक बना दिया है इन देश विरोधी ताकतों ने। और मांग क्या कर रहे हैं कि जो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का जो समर्थन करते हैं उनको छोड़ा जाए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और उसी को दूसरे रूप में जब इनका शिष्टमंडल राष्ट्रपति से मिलने जाता है, जिसमें कि वो राहुल जो जीएनपीसी का वो है, जाकर राष्ट्रपति से कहता है कि इस सरकार को बर्खास्त करिए। वो जिन किसानों ने वोट दिया था उन किसानों का विश्वास खत्म हो गया है और फिर से वो नई सरकार का गठन करिए। अब वो सत्ता वापसी की साजिश कर रहा है राहुल। दूसरी ओर डी राजा कह रहा है कि ये वो सत्र बुलाइए और जो है सारे बिलों को हम जो है वो माने उसी में हम वापस कराएंगे। पता नहीं डी राजा के कितने एमपी है, 1-2 एमपी है और ये हल्ला तो कर सकते हैं और कितना उनको समर्थन मिलेगा। हाँ, गठजोड़ ये महागठबंधन वो गठबंधन में ये सब माहिर होते हैं और गठबंधन करके जो है किसी भी वो सत्ताधारी दल को और उसको परास्त तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में सरकार चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, देश चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं और फिर इसके बाद लूटपाट आपस में वो लूटपाट और देश की तबाही। ये कई गठबंधनों का जो स्वार्थ के आधार पर अब तक जितने भी गठबंधन बने हैं, सिद्धांतहीन और अपवित्र अनहाली इस देश में कई गठबंधन जो बने हैं उनकी भी सच्चाई, उनका भी इतिहास रिकॉर्ड ये देश जानता है। तो एक और कहने का तात्पर्य यह है कि एक और जहां राष्ट्रपति से शिष्टमंडल में जो मिलने जा रहा है, मैंने इन राजनीतिक दलों का और भारतीय जनता दल ने पहले ही बार बार बता रहा है कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्राल चौकड़ी काकस और वाम दल, ये दोनों के दोनों जो है कट्टर भारत विरोधी और इस देश के शत्रु हैं। अब ये
बात पिछले एपिसोड में जरूर बताया गया था कि हमारे देश का विशेषता या कमजोरी, एक अस्थाई कमजोरी, परमानेंट या पेरेनियल कैरेक्टरिस्टिक या एक वीकनेस रही है कि दो विरोधाभासी मानसिकता के लोग इसमें मिलते हैं भारत में। बाकी तो उदासीन भी रहते हैं। तो जहां एक और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे वो अमर शहीद, जो कि इस मुल्क के लिए हर वक्त जो है मन मिटने को तैयार भी रहते हैं, सब कुछ त्याग करने को तैयार भी रहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर सिर्फ सत्ता के लालच में इस देश के दुश्मनों के साथ भी खड़े मिलते हैं। ये अंग्रेजों के आने के पहले भी ऐसा रहा है। अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तब भी बिल्कुल ये वो देश ने देखा है, और जब अंग्रेज चले गए तब भी खास करके ये वाम दल के माने कम्युनिस्टों के रूप में और जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी कांग्रेस के रूप में भी, और उनके जितने माने वो चमचे हैं वो देश विरोधी ताकतों और इस देश के खिलाफ जो ये तंजीमें हैं उनको समर्थन मिलता है। यही चीज पूरे देश को समझानी है। और जो लोग भी भ्रम में यानी इनके जाल में फंसे हुए हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी जो है ये भारतीय जनता दल ने उठाई हुई है। ये सबको समझाना है। विशेष करके जब भी चुनाव आता है तो करणी सेना राजस्थान में सपोर्ट करती है इसी जेएनपीसी को। केरल के लोग अपने को बहुत शिक्षित, बुद्धिमान कहते हैं और वो इस देश के दुश्मनों को ही चुनते हैं। ये सबसे बड़ी इस देश की राष्ट्रीय कथा व्यथा है। केरल के भारतीय भाई बहनों के द्वारा, और इसी प्रकार तमाम अब भी जो है काफ़ी तबका, और हालांकि भारतीय जनता दल जातिवाद की बात नहीं करता है, लेकिन तबकों का नाम बताने के लिए कभी कभी इसको वो नाम लेना पड़ता है। जो रिपोर्टें आ रही हैं कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है में थोड़ी जागृति हो रही है, और वो जेएनपीसी से और कम्युनिस्टों से वो एलाइनेट हो रहा है, अलग हो रहा है, वो अच्छा, और एलाइनेट हो रहा है। और भी तबकों में थोड़ा बहुत, उतना नहीं। अब भी ये जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का समाज, मतलब अब जिसे आप सभी लोग माने अपनी परंपरा के अनुसार उनको मुसलमान कहते हैं, और वो भी अपने को मुसलमान ही कहते रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता दल कहता है ये उनसे भी विनती करता है कि वो अपने को मुसलमान न माने बल्कि भारतीय माने और भारतीय समझे, भारतीय की तरह व्यवहार करें। और ऐसा वो धीरे धीरे वो समझना शुरू कर भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तबका धीरे धीरे वो जागृति हो रही है उसमें। तो ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और कुछ क्षत्रियों या ठाकुर जिसे कहते हैं, उस तबके का अभी भी कुछ हिस्सा, और ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय समाज के जो तबका है उसका भी कुछ हिस्सा। तो ये तीन तबकों के कुछ हिस्से अभी भी
इस जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसको अभी भी जो कि मृत्यु शैया पर मैंने समर्थन की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, उसको ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये सभी का फर्ज बनता है कि हमारे जो शेष, चाहे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से हों, चाहे हमारे क्षत्रिय या ठाकुर समाज से हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हों, इसको इस जीएनपीसी को मृत्यु शैया से उठा करके उसको दफन करने की जरूरत है, या देश के बाहर कर देने की परम आवश्यकता है। जो कि हर वक्त जो है सत्ता हर वक्त जो है सत्ता हथियाने के लिए जो है ये कुछ भी कर सकती है। हिंसा, आगजनी, लोगों को भड़काना, हर वक्त झूठ बोलना, ये इसकी कैरेक्टर है इसका, और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, और जिसको आप फितरत कहते हैं, फितरत है, और इसका चाल चरित्र चेहरा भी है। और कमोबेश इसी तरह का वाम दलों का भी है। और ये इतने खतरनाक है कि चीन से फंडिंग ये ले रहे हैं, और ये चीज वो प्रकाश में भी आ गई है कि इस जीएनपीसी ने यूपीए सरकार के दौरान जीएनपीसी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए इसने जो है वो रिश्वत ली है, और रिश्वत लेकर के इसने भारत का बाजार अपने दुश्मन चीन के लिए वो खोल दिया था इसने भारत का बाजार। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म के भारत विरोधी ताकतें हैं जीएनपीसी वगैरह। बस इनको समझने की आवश्यकता है। अभी भी जो उनको वोट मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, यही दुर्भाग्य का क्षेत्र है, और इसी दुर्भाग्य को हम सभी को मिलकर के मिटाना है। तो किसान आंदोलन पर आ जाइए। अब रही बात ये मोदी सरकार को देख करके बिल्कुल लगता है कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था पिंडारी राज्य मतलब कि कोई राजा का क्षेत्र है, कोई नवाब का क्षेत्र है, तो जनता की रक्षा के लिए जनता से पैसा तो वो टैक्स वगैरह सब जन वसूलते थे, राजा या नवाब, लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई उनका माने शासन की ओर से कोई वो इंतजाम नहीं होता था। कोई डाकू आए, डाका डाल के चला जाए, कोई चोर आए, चोरी करके चला जाए, उस राजा की ओर से, उस नवाब की ओर से न तो कोई सेना है, न तो कोई पुलिस है, इस तरह के अपराधियों को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो वो एक तरह का जो वो पिंडारी राज वो चलता था भारत में। इस मोदी सरकार को देख करके बिल्कुल वो पिंडारी राज्य की बात याद आ रही है। कोई भी देश विरोधी ताकत इस भारतीय समाज को तबाह कर दे, बस ये बैठे बैठे जो है बस उसको छोड़ देगी। शाहीन बाग में जो है करीब 2 महीने तक जो है वो दिल्ली के लोग वो परेशान रहे। इसका बीजेपी का एक नेता तक नहीं गया। जो माताएं और बहनें, जो माताएं बहनों को सिखा के पढ़ा करके और उनके मस्तिष्क और दिलो दिमाग में जहर भर करके जो बिठाया गया था, और उनको उन्हीं देश विरोधी ताकतें उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपने जो मंसूबे को पूरा कर रही थी। तो एक भी बीजेपी का नेता उनको समझाने नहीं गया, बल्कि हालत यह रही कि दूर दूर से ही
वो करंट लगाना, वो ये करना, और क्या क्या गंदी गंदी बातें वो बोली गई, ये चरित्र रहा है बीजेपी का। तो और दिल्ली वासियों की जो परेशानी हुई, इससे कोई वो सरोकार नहीं। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सरेंडर कर दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय आवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि भारतीय आवाम ताकत दल का के पदाधिकारी और मैं खुद उन माताओं और बहनों के बीच में हम लोग गए थे, और रात के 11 भी बजे थे, और इस इंतजार में कि यदि लाइट आएगी तो थोड़ा सा स्पीच के द्वारा, भाषण के द्वारा वो समझाने का प्रयास होगा। लेकिन लाइट कटी हुई थी। फिर भी वो कोई चैनल वाला जो है वो लाइव प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें हमने खुद कहा कि ये जो माताएं बहनें हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बहुत बड़े भ्रम की शिकार हैं। और देश को चाहिए कि इनको ससम्मान, इज्जत के साथ उस भ्रम के दलदल से इनको बाहर किया जाए, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, और इनको सुरक्षित रूप में अपने अपने परिवार और घरों में भेजा जाए। तो इस बात को सुनकर कोई चैनल वाला ये कहा उसने कि बीजेपी को डूब के मर जाना चाहिए, ये उसके शब्द थे। हालांकि अब पता नहीं वो रिकॉर्डेड है कि नहीं रिकॉर्डेड। बीजेपी को डूब के मर जाना चाहिए कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आके आप कर रहे हैं। सवाल बीजेपी का और भारतीय जनता ताकत दल का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जनता के दुख दर्द को कैसे दूर करना है, इसका एक जज्बा होना चाहिए, इसकी एक ललक होनी चाहिए। भारतीय जनता ताकत दल के पास अभी संसाधन की कमी है, ये बात सही है। तो जो भी संसाधन रहा, अपना तन मन धन से, यानी वो उन माताओं और बहनों के बीच में जो शाहीन बाग में बैठी हुई थी, उनके बीच गया और ये बात कहा। हालांकि बड़े खतरनाक किस्म के वो नारे उसी समय वो लगवाए जा रहे थे कि छीन के लेके आज़ादी प्लान जो है वो वैसे ही जैसे वो जेएनयू में लगता था। हमने पूछा कि भाई देश तो आज़ाद हो गया है, किसे आज़ादी आप लोग मांग रही हैं? तो कुछ लोग आश्चर्य भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन ज़्यादा संवाद की जरूरत थी, ज़्यादा समझाने की जरूरत थी, और वो भी आदर के साथ हल इसका निकलता। लेकिन एक भी बीजेपी का नेता वहां नहीं गया। उसी प्रकार ये तमाम मंत्री पीयूष गोयल फलाने कह रहे हैं कि इसमें वो देश विरोधी ताकतें इसमें घुस गई हैं, रविशंकर प्रसाद घुस गई हैं। अरे भाई, जनता ने चुन करके आपको हुकूमत में भेजा है, सरकारी मशीनरी आपके पास है, तो इस समस्या का निदान करने की जिम्मेदारी आपकी है कि जनता की है। जनता को आप क्यों बोल रहे हैं? आप यही है निकम्मापनी और देश के साथ गद्दारी जो है बीजेपी की। वो मैंने उसकी सोच ये है कि जनता हमको वोट दे, हम सत्ता पर बैठ जाएं, सत्ता का भोग करें, और जनता ही जो है देश विरोधी ताकतों को निपटाए, और देश के और सीमा पर जो है सेना जो है अपना काम करे। इनको नहीं कुछ करना है। ये यहाँ की जनता 2 करोड़ जनता, और खास करके जो गरीब किस्म का जो तबका है दिल्ली में, और मान लीजिए दिल्ली का ही सवाल ले लीजिए, तो दिल्ली में जो गरीब किस्म का तबका है, ऑटो वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इस टाइप के जो है, जब इस तरह का ब्लॉकेड होगा, तो जो दैनिक मजदूरी पर जो है निर्भर रहने वाले हैं, वो और उनका परिवार कितने संकट में आता होगा, इसको देखने की आवश्यकता है। लेकिन इसके प्रति बीजेपी की जो उसकी लीडरशिप है, नेतृत्व है,
और जो मोदी की सरकार है बिल्कुल कायर भी है, निकम्मा भी है और अवाम विरोधी भी है। जरा भी वो चिंता नहीं। देखिए भारतीय आवाम ताकत दल के यूट्यूब को निश्चित रूप से यह अब धीरे धीरे विश्वास हो चला है कि बीजेपी वाले भी देखते जरूर होंगे। बराबर ये कह रहा है कि भाई ये जो किसान आंदोलन बस मुखौटा भर रह गया है, इसमें देश विरोधी ताकतें अपने मंसूबों को जो है पूरा करने की साजिश कर रही हैं। तो ये ड्यूटी बनती है कि उसमें से जो हमारे भोले भाले किसान जो फंसे हुए हैं उनको अलग करके और उसमें कुछ जो है माताएं और बहनें भी फंसी हुई हैं, अलग करके इसको कुचलने की जरूरत है, ताकि ऐसे तत्वों को सबक मिले। और रही बात लोगों को कन्विंस करने की, सबको समझाने की, करते रहिए, आप समझाते रहिए, बात करते रहिए। लेकिन इस तरह का जो नारकी जीवन हो गया है दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के आसपास के लोगों का, न वो आ सकते हैं न जा सकते हैं, न उनके सामान सब्जी फल वगैरह जो है वो सारी चीजें जो है, सबका आवागमन जो रुक गया है। आर्थिक गतिविधि जो नागरिक हैं उनकी भी और देश की भी कोई चिंता ही नहीं है। और ऊपर से सबका साथ सबका विश्वास, यही है मोदी जी का। सबका साथ सबका विश्वास यही है। लोगों को तकलीफ झेलें तो झेलते रहें और इस समस्या के निदान वो जनता ही ढूंढे और आप सिर्फ सत्ता पर बैठ करके सत्ता का सुख भोगें बस। तो यही जो है यानी धोखेबाजी और विश्वासघात बीजेपी का है भारत की जनता के साथ। जो इनको वोट मिल जाता है, चाहे वो हैदराबाद का इलेक्शन हो, चाहे बिहार में कुछ सीटें इनकी बढ़ जाती हैं, जो भी है वो तो एक चुनावी वो तिकड़म है, चुनावी एक गणित है उसकी स्पेशल। और जिस चुनावी तिकड़म और चुनावी छल और क्या कहते हैं कि और इलेक्टोरल सिस्टम को कंट्राइव करना और इलेक्टोरल सिस्टम में उसको रिग करना, ये जीएनपीसी ने 60-70 सालों तक किया है। अब उसी का शिष्य बन करके अब ये कर रहे हैं। कैसे कि एक तबके को डरवा दिया इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई, इन जीएनपीसी वालों ने एक तबके को डरवा करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ये बीजेपी वाले आ जाएंगे, ऐसा तो आ जाएंगे, जनसंघ वाले आ जाएंगे तो आप मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान भेज देंगे, डरा करके पूरा वोट बैंक की तरह जो है इस्तेमाल किया। अब इनके जो सिवा सालार हैं, अब ये सिखा रहे हैं वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो हिंदुत्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो मोदी जी को वोट दो, हिंदू और जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है वो मोदी जी को वोट दो। इस तरह के अंदर खाने में इनकी मुहिम चल रही है। ठीक उसी प्रकार की साजिश, चुनावी छल और इसी के जवाब में असदुद्दीन वगैरह जो है सिर्फ उसके राजनीति सिर्फ मुसलमान पर। तो ऐसे और कुछ लोगों का जैसे वो लालू प्रसाद है तो MY समीकरण फलाने, तो तमाम इस तरह के तांडव जो है उसी के आसपास। तो चूंकि अब ये तो जो इनको जो वोट जो मिल जा रहा है उससे देश के लोग भ्रमित ना हो, उससे जो ये उपदेश देते हैं मोदी जी कि सबका साथ सबका विश्वास, हरगिज नहीं है। इनको जो सबका साथ किसका है,
देश में जितने भी तिकड़मबाज हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी वो गुंडा और माफिया और ये दादाओं का, और जितने भी ये मैनिपुलेटर्स हैं और स्पेकुलेटर्स हैं, और जितने भी होल्डर्स हैं, होल्डर माने जमाखोर, स्पेकुलेटर माने वो सट्टेबाज, और ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स, उनका जो है वो विश्वास, यानी उनका विश्वास और उनका साथ मिला हुआ है। आम जनता का साथ नहीं, आम जनता का विश्वास साथ होता तो आम जनता के दुख दर्द के वो सहभागी होते और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते और देश विरोधी ताकतों को कुचलते। इनका जो साथ और विश्वास है वो देश विरोधी ताकतों के साथ है। इनका साथ विश्वास जो है जेएनपीसी के साथ है। जेएनपीसी का जो राहुल, सोनिया, प्रियंका, उसका साथ भी है और विश्वास भी है। वाम दलों के जो डी राजा, सीताराम येचुरी हैं, उनका साथ भी है, उनका विश्वास भी है। मोदी जी का जनता के साथ और विश्वास का सवाल ही नहीं है। यह देश को समझना चाहिए। इसलिए बीजेपी सबसे धोखेबाज और सबसे राष्ट्र के साथ विश्वासघाती और सबसे बड़ी गद्दार। और इसके कुछ वो सिपह सालार जो हैं, भारतीय जनता दल कह रहे भाई इस देश का सारी समस्याओं की जड़ में एनपीसी है। देश के साथ गद्दारी करने वाले वामदल हैं और उसके साथ चिपकने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, अकाली, ये सभी हैं। लेकिन ये इनके सिपाहसाला कहते हैं कि ये नहीं है, मुसलमान है, ये सिखाते हैं। तो खैर ये चीजें जो भारतीय जनता दल बता रहा है, यदि हमारे भारतीय भाई बहनों में भारतीयता का और जो हमारे अमर शहीद जिन्होंने अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, उसका जज्बे अपने दिलो दिमाग में आप लाएंगे, वही चीज आपको भी दिखेगी जो कि भारतीय जनता दल आपसे निवेदन कर रहा है। बशर्ते वो जज्बा आप लाइए। और जेएनपीसी ने क्या नहीं किया, पूरे सिस्टम को जो है उसने वो विशिष्ट करके रखा था, प्रदूषित करके, और हर संस्था को अपने हिसाब से उसको ऐंठ के पैंठ के कंट्राइव करके बंधक बना करके देश को लूटने के लिए। ये चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी को दुख नहीं देती हैं। एनपीसी को इस देश का अभिशाप नहीं ये मानते हैं सब। बीजेपी वाले क्या मानते हैं? ये विरोध पक्ष है। भारतीय जनता दल ये बीजेपी वालों से पूछना चाहता है कि जो चीन के साथ मिलकर के भारत के साथ गद्दारी करता है, क्या उसको एक भी वोट पाने का वो अधिकार बनता है, नैतिक अधिकार बनता है? आपने जनता को सिखाया? आप तो सिर्फ उसको ये अधिक से अधिक कह रहे हैं भाई ये विरोध पक्ष का नेता है राहुल, और ये अधिक से अधिक पप्पू है, ना समझ है। तो आपके नजरिए में ही खोट है ना कि देश विरोधी ताकतों को, किसी को पप्पू, किसी को ये बोल करके किस तरह से मैंने एक साजिश करके उसकी रक्षा कर रहे हैं, और उल्टे अपने और एक सेना वो लगा रखी है यूट्यूब के, और ऐसे कि
ये बताओ कि देश को खतरा जो है वो गजवाए हिंद से है और उससे है, दारुल इस्लाम से है। भारतीय जनता दल ने जहाँ कि दारुल इस्लाम हुआ, गजवाए हिंद हुआ, ये बराबर बताया है भारतीय जनता दल। और इस चीज को पूरे देश को लोग को जाना चाहिए। इस तरह के तत्वों से इनकार नहीं है, हैं ऐसे तत्व तो थोड़े से। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो समाज है उसमें इस तरह के तत्व हैं, लेकिन वो तत्व इन्हीं जीएनपीसी के एजेंट हैं, इसको नहीं मानते हैं ये। बाकी चीजें तो जब भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आएगा, विद्वत बताएगा कि लबे लुबाब ये समझिए कि जब तक ये जीएनपीसी, वाम दल, अब बीजेपी इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क को चैन मिल नहीं सकता। ये बराबर जो है कभी किसान आंदोलन, कभी सीए पर जो है हमारे जो गरीब जो भारतीय भाई बहन हैं, आम भारतीय भाई बहन हैं, उनका जीवन ये दुभर करते रहेंगे। एक जो है वो उत्पात करेगा और दूसरा बस उसका वर्णन करेगा कि देखिए भाई ये वो विरोध पक्ष है जो कि नासमझ है और जो हमेशा राजनीति करता है। अरे जो हिंसा करवा रहा है वो विरोध पक्ष कैसे हो गया? जो हिंसा करवा रहा है वो समाजद्रोही है। सीए पर इतनी बड़ी हिंसा हुई, मोदी जी आपने क्या किया? सरेआम जो है सोनिया ने सरेआम रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया। उसने आह्वान किया कि घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले जो है वो कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो, सड़कों पर आओ। ये क्या था? आपने उस सोनिया को ऐसे ही छोड़ दिया आपने। तो सबसे बड़े अराजक और सबसे बड़े निकम्मा प्रधानमंत्री आप हैं मोदी जी। और कितने खतरनाक वाम दल हैं पता है आपको? ये शुरू से कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत में 70-72 राष्ट्र हैं, ये टुकड़े करना चाहते हैं। तब भी आप इन वाम दलों के साथ उठते बैठते हैं कैसे? आप मैं अभी से पूछता हूं कि जिस वक्त आप ये समझ जाएं कि ये देश के दुश्मन है तो आप बैठेंगे उसके साथ? सीधी बात। तो ये आपकी मानसिकता को दिखाता है और आपके पाखंड को दिखाता है जो आप कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। बिल्कुल ये बहुत बड़ा धोखा है। तो यदि थोड़ी भी गैरत हो और हमारे भारतीय भाई बहनों के दुख दर्द, दिल्ली वासियों से भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि ये जो मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली के चक्कर में इस गद्दार केजरीवाल को गद्दी पर बिठाया है, उसका खामियाजा तो देश भी भुगत रहा है, दिल्ली के लोग भी भुगत रहे हैं और बहुत झूठा है भी। लेकिन एक बहुत गलत संदेश भी दिया इसने दिल्ली वासियों की जो मानसिकता कि वो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर जो बिक गए, अब अपनी मानसिकता को बेच दिया। अब इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि भाई क्या दिल्ली के लोग इतने मुफ्त खोर हो गए हैं कि इस देश का जो दुश्मन है, भारत का दुश्मन चीन, आकर के इनको मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने लगे, तो क्या चीन को भी वोट करेंगे दिल्ली के लोग? पाकिस्तान यदि आ जाए और दिल्ली के लोगों को कहे भाई ये मुफ्त बिजली लीजिए, मुफ्त पानी लीजिए और हमको वोट करिए, क्या दिल्ली के लोग यानी उसको भी वोट करेंगे? अच्छा, कई दिल्ली के लोग ये कह रहे थे कि ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी फिर बांटेगा और फिर जीतेगा। और भारतीय जनता दल का ये आशंका है कि इसी तरह की मानसिकता देश के और भागों में होगी। बहुत ही खतरनाक। कम से कम सामाजिकता सीखिए
किसकी और राष्ट्रीयता सीखिए कि राष्ट्र के प्रति कितना घातक है ये केजरीवाल, राष्ट्र के खिलाफ कितना घातक है सोनिया और राहुल, और ये एनपीसी का जो नेहरू और इंदिरा और राजीव, ये सोचिए जरा सा। ये बहुत ही गलत संदेश गया। और बिहार का चुनाव हुआ, जातिवाद को यानी एक भी चर्चा में ये बात हुई कि जातिवाद जो है इस देश मैंने इस भारतीय समाज का अभिशाप है। इस मानसिकता को बदलना होगा, तभी तो भारतीय जनता दल कह रहे कि भाई देश को खतरा इनसे है, ये देश के शत्रु हैं। कोई असर ही नहीं। जिसको भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये देश के शत्रु हैं, उसको उस चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है वो 100 करोड़ मिल रहे हैं। तो ये मानसिकता का ही ये प्रश्न है। तो बात सही है कि इन ताकतों ने सत्ता पर काबिज होकर के हमारी आपकी मानसिकता को प्रदूषित किया है। ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसा माहौल दिया है कि हम घटिया किस्म के स्वार्थी बन जाए, व्यक्तिगत वो स्वार्थी बन जाए। और जो व्यक्तिगत यदि स्वार्थी हैं, मैंने यदि हैं या बन ही गए हैं, तो तब उनकी साजिश भी कामयाब होगी कि जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ भरा हो, उस देश के लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति आ नहीं सकती। और जब देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं हो और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति न हो और मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती न हो, उसी में ऐसे माहौल में ही देश विरोधी ताकतों का बाजार जो है गर्म रहता है और उनकी चालें जो है वो कामयाब होती है। तो खैर ये विषय बहुत बड़ा लंबा है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत कुछ समझाना है कि भारतीयता लाइए, राष्ट्रभक्ति लाइए, राष्ट्र की सोचिए, पूरे समाज की सोचिए। अब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जो है जो रेवड़ी बांटते हैं, इस पर अपनी मानसिकता को इस पर अपनी राष्ट्रीयता को मत बेचिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।